आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आप तक पहुंचाते हुए शुरुआत खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले विभाग बंटवारे को लेकर जानकारी। विभाग बांटे जाने के बाद मोहन सरकार के मंत्री नए साल में विभागों का कार्यभार संभालते हुए आपको नजर आने वाले हैं। सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। साल के पहले दिन सोमवार को करीब 12 मंत्री मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सरकार पहले ही अपने मंत्रियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दे चुकी है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल के मुताबिक ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र और राज्य की नीतियां स्पष्ट हैं। इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए जरूरत पड़ी अगर तो बदलाव भी किए जाने हैं। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि नए मंत्री नए विभागों के प्रभार के साथ काम करना शुरू करने वाले हैं। सीधे तौर पर निर्देश केंद्र की तरफ से भी यही है कि जितना जल्दी हो सके मिशन मोड में 24 की तैयारियों में जुट जाएं, जिससे आने वाले समय में अगर किसी परिवर्तन की जरूरत पड़ती है तो ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो इसी के चलते लगातार आप ये देखेंगे स्थिति कि नए साल के साथ ही काम होना शुरू होगा। नए प्रभार के साथ नए कैबिनेट मंत्री आपको नजर आएंगे काम करते हुए। तो आज कई मंत्री पदभार ग्रहण करने के साथ ही काम का आगाज करेंगे। नए साल, नया अवसर, नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास। मध्य प्रदेश में हर स्तर पर एक व्यक्ति करता है कि प्रदेश के विकास में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो। तो आज का दिन बेहद खास। नए साल पर कार्यभार संभालते हुए आपको नए मंत्री नजर आने वाले हैं। सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी वासु के पास, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे। वासु, नए साल की सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइएगा आज क्या कुछ होना है कैबिनेट को लेकर। बिल्कुल ऋतु, देखिए नया साल है, नई शुरुआत का दिन है और मध्य प्रदेश में नई सरकार भी बनी है। नई सरकार के जो मंत्री हैं उनको अपने विभागों का बंटवारा हो गया है। शनिवार देर शाम जो है विभागों के बंटवारे की जो सूची है वो आई और उसके बाद से ही लगातार जो है डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल तौर पे देखा जाए वो हो रहे थे। और आज क्योंकि एक बड़ा दिन है, एक नया दिन है, तो आज से कई मंत्री अपने अपने विभागों का कार्यभार लेने के लिए मंत्रालय पहुंचेंगे। मंत्रालय में सभी मंत्रियों को जो कक्ष हैं वो आवंटित कर दिए गए हैं जिनमें मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे। और सबसे पहले वहां पर जो विधिवत रूप से पूजन पाठ होती है वो विधिवत रूप से पूजन पाठ करेंगे। अपने अपने ईश्वर को, जिन पर मंत्रियों की जो आस्था है, उनको वो धन्यवाद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि उनका कार्यकाल जो है वो बहुत अच्छा रहे और प्रदेश के लिए खुशनुमा हो। क्योंकि हमने ये तस्वीरें पहले भी देखी हैं, जब मध्य प्रदेश में सरकारें पहले भी बनी और मंत्रियों को अलग अलग विभाग जब बंटे हैं तो मंत्री जब अपने कक्ष में पहुंचते हैं तो सबसे पहले एक पूजन पाठ करते हैं, क्योंकि ये एक संस्कृति है हमारी और परंपराएं भी रही हैं। और आज जो जानकारी अब तक मिल रही है, प्रहलाद पटेल जो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, श्रम मंत्रालय भी इनके पास है, वो दोपहर 3 बजे मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। और इसके अलावा भी कई जो मंत्री वो आज पदभार ग्रहण कर सकते हैं। कुछ मंत्री नया साल होने के चलते अपने क्षेत्रों में भी हैं, तो वो आने वाले दिनों में भोपाल पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए अब सरकार जो है नए साल में नई ऊर्जा के साथ और भी तेजी से काम करेगी, क्योंकि मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार उनके जो दौरे कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। आज भी मोहन यादव खरगोन में नई शुरुआत के तौर पर इंतजार कुछ नई तस्वीरों का भी करेंगे वासु, जब जनता के हित में कोई काम हो। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस प्रकार से आप माहौल मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए साल से नए मंत्रियों का कामकाज शुरू होगा। मंत्रियों के सामने जितनी भी पेंडिंग फाइलें होंगी उन्हें निपटाना एक बड़ी चुनौती। 1000 से ज्यादा फाइलें पेंडिंग हैं। पिछले 3 महीनों से काम रुका हुआ है। सबसे ज्यादा पेंडिंग फाइलें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी की फाइलें। और इसके लिए अब कमर कसकर तैयार हो जाने की जरूरत मंत्रियों को पड़ेगी। बहुत लंबा समय लिया, लेकिन वो चूंकि प्रोसीजर भी रहता है, चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, कैबिनेट मंत्री चुने जाते हैं, अब प्रभार मिला है तो कई सारी फाइलें तब तक पेंडिंग हो चुकी हैं। इसलिए कि आकाश शुक्ला हमें बताएंगे क्या कुछ जानकारी। आकाश, कैबिनेट की शुरुआत नए प्रभार के साथ आज होने वाली है, क्या कुछ होगा आगे?
जी बिल्कुल। आज बहुत सारे जो मंत्री हैं वो आज मंत्रालय में जाएंगे, कामकाज को संभालेंगे और चुनौती है फाइल निपटाने की, क्योंकि बहुत दिनों से जो है फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई थी। आचार संहिता लगने के बाद से काम ठप था। जो स्कूल शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य जैसे जो विभाग है, लोगों से जुड़े विभाग हैं, ऐसे में काम को बढ़ाने का अब वो बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि जो सभी मंत्री हैं वो पदभार संभालने के साथ ही आज ही काम शुरू कर लेंगे। सबसे पहले जब मंत्री पद की शपथ हुई उसके साथ ही जो है मंत्रालय में उनको जाना था, तो कई मंत्री पहुंच के कुछ काम भी निपटा लिए। लेकिन बहुत सारे मंत्री चाह रहे थे कि नए साल से जो है काम की शुरुआत करें, और यही कारण है कि अब 1 तारीख से नए साल से पूरे काम की शुरुआत हो जाएगी। जो सभी फाइलें हैं एक एक करके निपटाई जाएगी और उन योजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा जो योजनाएं, शासन की योजनाएं चल रही है। मोदी की गारंटी को पूरा करने पर भी इन मंत्रियों का फोकस है। जी चलिए, देखने वाली बात कि कैसे काम की शुरुआत होती है, क्या कुछ आज होता है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, जानकारी साझा करने के लिए। और नए साल का अवसर और इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जाती है जिसमें लोगों को बधाई दी गई है। लिखा गया है कि नए साल में नई ऊर्जा के साथ नित नए कीर्तिमान बढ़ेगा अपना मध्य प्रदेश। जनसेवा हमारा विजन और मिशन, प्रत्येक नागरिक को जीवन खुशहाल रहने की शुभकामनाएं और विकास की अविरल धारा प्रदेश में प्रवाहित होती रहे, ये हमारा संकल्प है। आपके विश्वास और सहयोग से सभी संकल्पों को सिद्ध करेंगे, अपने प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। ये शब्द हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के। सीधे तौर पर शुभकामनाएं तो भेजी ही हैं, लेकिन अपने विजन, अपने मिशन को पहले ही दिन स्पष्ट करते हुए एक नए तौर तरीके के साथ मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने की ये नई ऊर्जा इस ट्वीट के जरिए आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये शब्द लिखे गए। और खबरों के बीच हम जानेंगे कि मिथुन राशि वालों का